अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां कुछ इलाकों में इंसानों से ज्यादा कैंगरू रहते हैं, जहां दिसंबर की सर्दियों में लोग स्वेटर नहीं बल्कि बीच पर शॉर्ट्स पहनकर क्रिसमस मनाते हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे जहरीली मखलूक भी पाई जाती हैं और साथ ही दुनिया के बेहतरीन लाइफस्टाइल वाले शहर भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। शायद आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कैंगरू, सिडनी ओपेरा हाउस या खूबसूरत बीचेस का नाम नहीं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे एक कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है। एक ऐसी सरजमीन जहां की तारीख हजारों साल पुरानी है, जहां की नेचर इतनी मुनफरिद है कि दुनिया के बहुत से जानवर सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, और जहां की इकोनॉमी, एजुकेशन और लाइफस्टाइल ने इसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में ला खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये है, क्यों इस मुल्क के जानवर दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते, और कैसे रेगिस्तानों से भरा ये मुल्क आज दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज में शुमार होता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ऑस्ट्रेलिया के उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में अक्सर लोग या तो जानते ही नहीं या सिर्फ आधी मालूमात रखते हैं। हम उसकी तारीख, सकाफत, वाइल्ड लाइफ, जदीद शहरों, एजुकेशन, इकोनॉमी और ऑस्ट्रेलियन लोगों के लाइफस्टाइल को करीब से जानेंगे। और यकीन माने, आज की इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ हकायक ऐसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि असल कहानी अभी शुरू होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ है और इसके गिर्द इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मौजूद हैं। इसी वजह से इस मुल्क का क्लाइमेट भी हर इलाके में एक जैसा नहीं। कहीं गर्म रेगिस्तान है, कहीं घने जंगलात, कहीं बर्फपोश पहाड़ी इलाके और कहीं दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस देखने को मिलते हैं। एरिया के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का रकबा तकरीबन 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी वसी जमीन के बावजूद इसकी आबादी सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख के करीब है। यानी दुनिया के बहुत से शहरों की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया के पूरे मुल्क के बराबर या इसके करीब है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के उन डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार किया जाता है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। आज भी यहां ऐसे बेशुमार इलाके मौजूद हैं जहां किलोमीटरों तक ना कोई शहर नजर आता है और ना ही कोई आबादी। लेकिन आखिर इतना बड़ा मुल्क बना कैसे? हजारों साल पहले यहाँ एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर कम्युनिटीज आबाद थीं। ये ऑस्ट्रेलिया के असल बाशिंदे माने जाते हैं और उनकी तारीख हजारों साल पुरानी है। वो कुदरत के करीब जिंदगी गुजारते थे और इस सरजमीन के हर हिस्से को अपनी रिवायात और कल्चर का हिस्सा समझते थे। फिर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स यहाँ पहुंचे और धीरे धीरे ब्रिटिश सेटलमेंट का दौर शुरू हुआ। इसी दौर ने ऑस्ट्रेलिया की जदीद तारीख की बुनियाद रखी और वक्त के साथ ये मुल्क दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा। आज भी ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। अगर आज के ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये सिर्फ खूबसूरत मनाजिर की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेहतरीन लाइफस्टाइल की वजह से भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसीलिए हर साल लाखों लोग सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में भी ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ जैसे शहर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरे माहौल और आला मयार जिंदगी की वजह से दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलियन खवातीन की बात करें तो यहाँ की खवातीन तालीम, बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस और सियासत तक जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करती नजर आती हैं। बीच कल्चर से लेकर जदीद कॉरपोरेट ऑफिसेस तक उनकी भरपूर शिरकत ऑस्ट्रेलिया की खुली और तरक्की याफ्ता सोसाइटी की एक वाज़ेह मिसाल है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसके जदीद शहर या मजबूत इकोनॉमी नहीं, बल्कि वो हैरत अंगेज वाइल्ड लाइफ है जिसे देखकर आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं। आखिर कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही इतनी तादाद में क्यों मिलते हैं? कोआला जैसे मासूम जानवर इसी सरजमीन तक महदूद क्यों हैं? और कैसे ये मुल्क रेगिस्तानों के बावजूद दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमीज में अपनी जगह बना चुका है? दोस्तों, जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है सबसे पहले ज़हन में कैंगरू और कोआला की तस्वीर जरूर आती है। लेकिन असल में ऑस्ट्रेलिया की पहचान सिर्फ इन 2 जानवरों तक महदूद नहीं। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ 80% से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ यूनिक वाइल्ड लाइफ भी कहा जाता है। यहाँ कैंगरू की तादाद इंसानों से भी ज्यादा बताई जाती है। इसी तरह कोआला, वॉम्बैट, प्लेटिपस और टैस्मेनियन डेविल जैसे अनोखे जानवर भी इसी सरजमीन की पहचान है। लेकिन सिर्फ प्यारे जानवर ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों, स्पाइडर्स
और समंदरी मखलूक का भी घर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम खतरनाक मखलूक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे महफूज और बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी शुमार होता है। हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इसलिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं ताकि वो उसकी मुनफरिद वाइल्ड लाइफ को अपनी आंखों से देख सकें। सोचिए, जब पाकिस्तान में लोग दिसंबर की सर्दियों की वजह से गर्म कपड़ों में लिपटे होते हैं, इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर क्रिसमस मना रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में वाक़ है, जहां सीजन्स हमारे बिल्कुल उलट होते हैं। इसीलिए दिसंबर यहाँ सर्दियों का नहीं बल्कि गर्मियों का मौसम होता है, और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का बीच कल्चर पूरी दुनिया में इतना मशहूर है। सफेदिंग रेत, नीला समंदर और साल भर का खुशगवार मौसम ऑस्ट्रेलिया को बीच लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाता। बॉन्डाई बीच, गोल्ड कोस्ट और व्हाइट हेवन बीच जैसे मकामात हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पहचान सिर्फ जदीद शहरों और खूबसूरत बीचेस नहीं, इस सरजमीन की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटीज को दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल जिंदा तहजीबों में शुमार किया जाता है। इनकी ड्रीम टाइम स्टोरीज, रॉक आर्ट और रिवायात आज भी ऑस्ट्रेलिया की कल्चरल आइडेंटिटी का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर नहीं, बल्कि अपनी हजारों साल पुरानी तारीख को भी फख्र के साथ महफूज रखे हुए है। अब अगर जदीद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है। सिडनी अपनी जदीद स्काईलाइन, सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मेलबर्न को कई मर्तबा दुनिया के बेहतरीन लिवेबल सिटीज में शुमार किया गया है और ये आर्ट्स, स्पोर्ट्स और कॉफी कल्चर का मरकज माना जाता है। ब्रिस्बेन अपने पुरसुकून लाइफस्टाइल और खुशगवार मौसम की वजह से लोगों की पसंदीदा चॉइस है, जबकि पर्थ ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री और साफ सुथरे माहौल की वजह से खास अहमियत रखता है। हर शहर अपनी अलग कहानी सुनाता है और यही डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को और भी दिलचस्प बना देती है। अगर सोसाइटी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन लोग अमूमन खुश अखलाक, जिम्मेदार और आउटडोर लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। वीकेंड पर फैमिली बारबेक्यूज, पार्क्स, बीचेस और आउटडोर एक्टिविटीज इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा होती हैं, और विमेन की पार्टिसिपेशन भी ऑस्ट्रेलिया की जदीद सोसाइटी की एक खास पहचान है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन विमेन हर फील्ड में नुमाया किरदार अदा करती नजर आती हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जेंडर इक्वालिटी के हवाले से भी दुनिया की तरक्की याफ्ता सोसाइटीज में शुमार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की असल ताकत सिर्फ इसकी खूबसूरती या वाइल्ड लाइफ नहीं, बल्कि वो इकोनॉमी है जिसने इस मुल्क को दुनिया के अमीर और डेवलप्ड कंट्रीज की सफ में ला खड़ा किया। आखिर इतना बड़ा रेगिस्तानी मुल्क पानी की कमी के बावजूद एग्रीकल्चर में इतना कामयाब कैसे बना, और कैसे माइनिंग, एजुकेशन और टूरिज्म ने ऑस्ट्रेलिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना दिया। दुनिया के नक्शे के एक कोने में वाक़े ये मुल्क इतनी कम आबादी के बावजूद दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में शुमार कैसे हो गया? इसका जवाब छुपा है ऑस्ट्रेलिया की जमीन के नीचे और उसके लोगों की सोच में। ऑस्ट्रेलिया को अल्लाह ने सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं दिए, बल्कि कीमती कुदरती वसाइल से भी नवाजा है। आयरन ओर, कोल, गोल्ड, नेचुरल गैस और लिथियम जैसे रिसोर्सेज की वजह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज में शुमार होता है। खास तौर पर लिथियम, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल बैटरीज का अहम हिस्सा है, इसकी प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में शुमार होता है। यानी जिस बैटरी से आपका स्मार्टफोन चल रहा है, मुमकिन है उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल ऑस्ट्रेलिया की जमीन से निकला हो। और आज जब इलेक्ट्रिक कार्स का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का लिथियम दुनिया के लिए पहले से भी ज्यादा कीमती होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जमीन के नीचे दफन दौलत किसी मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बनाती। असल फर्क उस वक्त पैदा होता है जब उस दौलत को बेहतरीन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और मेहनत के साथ इस्तेमाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। माइनिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर, टूरिज्म और एजुकेशन को भी बराबर अहमियत दी। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी या ड्राई क्लाइमेट पर मुश्तमिल है। फिर भी ये मुल्क व्हीट, बीफ, वुल और डेयरी प्रोडक्ट्स के दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है। ये सब मुमकिन हुआ जदीद फार्मिंग टेक्निक्स और पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से। कई इलाकों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जदीद इरिगेशन सिस्टम्स और साइंटिफिक फार्मिंग की मदद से ऐसी जमीन पर भी खेती की जाती है जहां पहले ये नामुमकिन समझा जाता था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सख्त मौसम और पानी की कमी को भी अपनी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा आउटबैक के नाम से जाना जाता है। दूर दूर तक फैली सुर्ख मिट्टी, वसी रेगिस्तानी जमीन और सख्त मौसम।
पहली नज़र में लगता है कि शायद यहाँ जिंदगी मुमकिन ही ना हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कुछ मकामात पर पड़ोसी तक कई कई किलोमीटर दूर रहते हैं और कभी-कभी एक छोटे से टाउन तक पहुँचने के लिए घंटों गाड़ी चलानी पड़ती है। इसी आउटबैक ने ऑस्ट्रेलियन लोगों को मुश्किल हालात में जीना, रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना और फितरत के साथ हम आहंग रहना सिखाया, और शायद यही सोच ऑस्ट्रेलिया की तरक्की की बुनियाद भी बनी। लेकिन तरक्की की ये कहानी सिर्फ कुदरती वसाइल तक महदूद नहीं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क की इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करती हैं। हर साल दुनिया भर से हजारों नहीं बल्कि लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन की यूनिवर्सिटीज रिसर्च, इनोवेशन और जदीद एजुकेशन के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। एजुकेशन सिर्फ इल्म हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन इंडस्ट्री हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स मईशत में शामिल करती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर जॉब्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है। इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में दुनिया भर से लोग बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल और दुनिया के कई दूसरे ममालिक से आने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी खिदमात अंजाम देते नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आज भी स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए दुनिया की बेहतरीन डेस्टिनेशंस में शुमार किया जाता है। और विमेन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन विमेन सिर्फ एजुकेशन तक महदूद नहीं, बिजनेस, मेडिसिन, लॉ, पॉलिटिक्स, रिसर्च और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हर फील्ड में उनकी नुमायां रिप्रेजेंटेशन नजर आती है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और स्विमिंग जैसे गेम्स में भी ऑस्ट्रेलियन विमेन ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। यहाँ मेरिट और स्किल्स को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए बहुत सी विमेन आज लीडरशिप पोजीशंस पर भी काम कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में अपना अहम हिस्सा डाल रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस सरजमीन पर एक ऐसा कुदरती उजूबा भी मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे देखकर लगता है जैसे समंदर के नीचे किसी ने रंगों की एक अलग ही दुनिया बसा दी हो। नीले पानी के अंदर हजारों रंगों की मछलियां, बेशुमार कोरल्स और कुदरत का एक ऐसा शाहकार जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। आखिर ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया का सबसे अनोखा नेचुरल वंडर क्यों कहा जाता है, ये सब हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जदीद सिटीज और मजबूत इकोनॉमी का नाम नहीं, बल्कि ये कुदरत के उन चंद नायाब तहफों में से एक है जिसे देखने का ख्वाब दुनिया भर के लोग देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो क्वींसलैंड के साहिल के साथ तकरीबन 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें हजारों रीफ्स और तकरीबन 900 से ज्यादा आइलैंड शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कुदरती निजाम इतना वसी है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। समंदर के नीचे रंग बिरंगे कोरल्स, हजारों किस्म की मछलियां, सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स और बेशुमार समंदरी मखलूक, ये सब मिलकर ऐसा मंजर पैदा करते हैं जो किसी और दुनिया का हिस्सा महसूस होता है। हैरानी की बात यह है कि इस रीफ में हजारों किस्म की समंदरी मखलूक रहती है और साइंटिस्ट आज भी इसके कई हिस्सों पर रिसर्च कर रहे हैं। हर साल यहाँ नई मरीन स्पीशीज और कुदरती तब्दीलियों पर मुताला जारी रहता है। इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे कीमती कुदरती विरासतों में शुमार होता है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का हुस्न सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं। इस मुल्क के दिल में एक और अजीम कुदरती निशानी भी मौजूद है, उलुरू। सुर्ख रंग की अजीम चट्टान ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में वाक़ है और एबोरिजिनल कम्युनिटीज के लिए बहुत मुकद्दस मकाम रखती है। हजारों साल से ये उनकी रिवायात, कल्चर और रूहानी पहचान का अहम हिस्सा रही है। सूरज निकलते और गुरूब होते वक्त जब इस चट्टान का रंग धीरे धीरे बदलता है तो ये मंजर देखने वालों को देर तक अपनी तरफ मुतवज्जे रखता है। हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इस एक कुदरती उजूबे को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं और जब शाम के वक्त सूरज की रोशनी इस चट्टान पर पड़ती है तो इसका रंग धीरे धीरे बदलता हुआ देखना हर मुसाफिर के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। अगर टूरिज्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट का इस्तकबाल करता है। कुछ लोग सरफेक के लिए आते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ देखने, कुछ रोड ट्रिप्स का लुत्फ उठाने और बहुत से लोग इस मुल्क के सुकून, सफाई और कुदरती खूबसूरती का तजुर्बा करने के लिए।
सिडनी ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज, द 12 अपोस्टल्स और गोल्ड कोस्ट जैसे मकामात ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को और भी मजबूत बनाते हैं। इसी वजह से टूरिज्म भी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का बीच कल्चर और आउटडोर लाइफस्टाइल भी उनकी सोसाइटी का एक नुमायां पहलू है, जहां सेहत, फिटनेस और फाल जिंदगी को बहुत अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से भी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितना सुना जाता है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ दुनिया के सबसे जहरीले जानवर, दूसरी तरफ दुनिया के खूबसूरत बीचेस, एक तरफ वसी रेगिस्तान और दूसरी तरफ समंदर के नीचे रंगों से भरी एक नई दुनिया। एक तरफ हजारों साल पुरानी एबोरिजिनल कल्चर और दूसरी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। शायद इसी तजाद ने ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे अनोखे ममालिक में शुमार कर दिया है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि कुदरत, साइंस और इंसानी तरक्की का एक ऐसा संगम है जहां हर सफर एक नई कहानी सुना देता है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई ऐसी बात मालूम हुई जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट आपको कौन सा लगा। और अगर आप इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री, कल्चर और हिडन फैक्ट्स देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए सफर, एक नए मुल्क और उसके नए राजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।